गरीब सास बहू का जादुई चिमटा रामू के घर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। कमाने वाला एक अकेला रामू था और खाने वाले 2 बच्चे, पत्नी रीना और उसकी मां थी। गुजारे के लिए एक झोपड़ी, कुछ कपड़े, माटी का चूल्हा और 2-4 बर्तन थे। रामू एक फैक्ट्री में काम करता था, जिससे वहां बहुत मुश्किल से अपना घर चलाता था। एक बार रीना चूल्हे पर रोटी बना रही होती है, तभी चूल्हे पर रोटी जलने लगती है। ये भगवान, मेरी रोटी जल गई। माँ, मेरा हाथ भी जल गया। आग की दांत तेज होने के चलते उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। देखो तो बेचारी मेरी बहू का कितना हाथ जल गया। एक रोटी ही तो थी, जल जाने देती। ये आप क्या रही हो माँ जी, जिन्होंने मुझे बताया है कि एक एक दाना कितने परिश्रम से कमाना पड़ता है। ये कितनी मुश्किल से दिन भर 10-10 घंटे चक्की में आटा पीसते हैं और फिर भी मालिक सिर्फ 100 रुपए पकड़ाता है तो जाकर हम खाते हैं। ऐसे ही हर दिन रोटी बनाते हुए रीना का हाथ जल जाता था। बेटा रामू, बहू के लिए एक चिमटा खरीद ला। रोज रोज हाथ जल जाता है। चूल्हे की आंच धीमी तो होती नहीं, लौ पकड़ लेती है। चिमटा रहेगा तो आराम से रोटी बना लेगी। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा चिमटा, आप चिंता मत करो। रामू काम पर आ जाता है, जहां कुर्सी पर चश्मा चढ़ाई बैठा मालिक उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। आइए आइए मालिक साहब। रामू, दिख रहे हैं 10 बज गए और तू अब आ रहा है सेठ राम की तरह। हाँ, तेरी वजह से मिल में आए 2 ग्राहक फिर चले गए। चल काम पर लग। बेचारा राजू रोज ही मालिक की बातें सुनता था। वह पूरे दिन मिल में आटा पीसता और भारी भारी बोरी उठाता है। तभी शाम को वह पैसे मांगता है। मैं वो कह रहा था, मुझे थोड़े पैसे बढ़ाकर दे दीजिए। रोज रोटी बनाने में मेरी पत्नी का हाथ चल जाता है, उसके लिए चिमटा खरीदना है। अरे, मेरे पास पैसे का पेड़ थोड़े है जो तोड़ कर दे दूं। ये ले, आज की दिहाड़ी। ये क्या मालिक, आप ये क्या दे रहे हैं? सिर्फ 50 रुपए। क्योंकि आज तो देर से आया था, इसलिए मैंने 50 रुपए काट लिए। देखिए मालिक, 10 साल से मैं आपके पास काम कर रहा हूं, थोड़े पैसे बढ़ा दीजिए। 100 में परिवार का पेट नहीं चल पा। अरे तो ढूंढ ले काम जाकर कहीं और। वैसे भी दुनिया काम की भूखी बैठी हुई है। मालिक की झाड़ खाकर बंसी घर चल देता है। दिन बीतते जाते हैं। हर बार रोटी बनाते बेचारी बहू का हाथ जल जाता और उसी में सब कुछ करने में उसे बहुत कठिनाई होती। मगर एक गृहिणी होते वह अपनी सास को तंग नहीं करना चाहती थी, इसलिए खुद में कठिनाइयां झेलती रहीं। जाने भगवान कहाँ सोया हुआ है, वो हमारे गरीब घर के दुख कब भरेगा। यूं ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन रीना लकड़ियां लेने जंगल जा रही थी। तभी वह एक बुढ़िया को देखती है जिसके सर पर भारी बोझा होता है। लगता है वो बोझा बूढ़ी अम्मा से उठ नहीं रहा। लाइए अम्मा, मैं छोड़ देती हूं, आप मुझे घर बता दीजिए। ये बस यही पास में मेरी झोपड़ी है। बहू बोझा उठाकर बुढ़िया की झोपड़ी तक लाती है, जिससे उसके हाथों का फोड़ा फूट जाता है। हे भगवान, बिटिया, तुझे तो कितनी लगी होगी। तेरी शक्ल पे तो परेशानी सी दिख रही है। तूने मेरी मदद की, अपनी परेशानी नहीं बताएंगे बूढ़ी अम्मा को। क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। रीना सब कुछ उसे बताती है। बिटिया, जंगल से थोड़ी दूर एक झोपड़ी है, तो बस अपने चूल्हे की एक मीठी रोटी बनाकर ले जाकर जिन को खिला देना और अपनी इच्छा उसे बताना, फिर तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। बहू घर लौटकर मीठी रोटी बनाकर जंगल में ढूंढते ढूंढते जिन की झोपड़ी में आती है। जिन रोटी देखकर उस पर लपक पड़ता है। क्या बात है, इतनी मीठी रोटी तो मैंने पहली बार खाई है। स्वाद आ गया। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक चिमटा चाहिए, ताकि रोटी पकाने में मेरा हाथ फिर कभी ना जले। जिन उसे जादुई चिमटा देता है। ये लो, ये जादुई चिमटा है। क्या? जादुई चिमटा? तो इस जादुई चिमटे से जो कुछ मांगोगी वो मिल जाएगा। बहू रास्ते भर जादुई चिमटे को निहारते हुए घर लाती है। रीना अपनी सास को जिन के द्वारा दिए जादुई चिमटे की बात बताती है। इतने में गरीब रामू चिंता में डूबा घर आता है। हाजी आ गया। आप बताइए, क्या बनाऊं आपके लिए? रीना, रो धोकर मालिक ने आज भी RS50 दिए हैं, मुझे माफ कर देना। तुम्हारे ये गरीब पति घर की जिम्मेदारियां भी ठीक से नहीं उठा पा रहा और ना तुम्हारे लिए एक चिमटा ही खरीद पाया। रामू बिलख बिलख कर रोता है। तभी दोनों सास बहू से सहारा देती है।
अजी रोइए मत, अब आपको उस कंजूस सेठ के पास काम करने की जरूरत नहीं, हम अपना काम खोलेंगे। ये देखिए, मुझे जादुई चिमटा मिला है। क्या जादुई चिमटा? हाँ, आपको जो भी खाना है इस चिमटे से मांग कर देखिए। मुझे बाजरे की कुरकुरी रोटी चाहिए। ये कहकर टक टक की लगाए चिमटे को निहारने लगा और तभी उसमें से ढेर सारी बाजरे की रोटी बरसने लगी। बड़े चाव से खाता है और फिर दोनों सास बहू सोच विचार कर कहती हैं, बहू, ये जादुई चिमटा हमें भले रुपया पैसा नहीं दे सकता, तो क्यों ना इसके जादू को काम मिले और हम तवा रोटी बनाकर बेचें। आजकल खाने का काम अच्छा चलता है, मेरी भी यही सोच है। उससे गरीब को भी खाना मिल पाएगा और हम थाली का दाम भी कम रखेंगे। अब गरीब बहू और सास ने ढाबा खोल दिया। अब गरीब को भी कम पैसों में भर पेट भोजन मिलता है।